मतलब अब जीरो के बल्ब सूरज को बताएंगे कि रोशनी क्या होती है। कि बाबर के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मोहम्मद हारिस बता रहा है कि भाई बैटिंग के अंदर बेहतरी लेकर आओ। आपको बताएं कि बाबर आजम की टी20 के अंदर 50s कितनी है। अगर आपको बताएं कि बाबर आजम की टी20 के अंदर 50 है 36 और जो मोहम्मद हारिस है उसके टी20 के अंदर टोटल चौके जो हैं वो 34 है, मतलब उसके चौकों से भी 2 ज्यादा उसकी 50 हैं। बाबर आजम ने कभी सोचा नहीं होगा कि सालों पहले जिस खिलाड़ी को वो बैक कर रहे थे, जब पाकिस्तान के यूट्यूबर और वहां के जितने भी जर्नलिस्ट थे वो लगातार उस खिलाड़ी पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो बाबर आजम ने बीच में आकर बचाव किया था और बोला था कि इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जब ये ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलेगा ये अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को जानेगा। उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जब आए पाकिस्तान की टीम में तब बाबर आजम कप्तान हुआ करते थे। आज बाबर आजम बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आपको भी है। बाबर आजम टीम से बाहर है, लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू में एंकर उनसे सवाल करते हैं कि बाबर आजम को टी20 में अपनी बल्लेबाजी ठीक करनी चाहिए, क्या उनको तेज खेलना चाहिए। तो इस पर मोहम्मद हारिस ने हंसते हुए जवाब दिया। एक होता है जवाब देना, एक होता है हंसते हुए जवाब देना। वो जिस तरीके से जवाब दे रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो बाबर आजम का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और ये दोस्तों, मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम के टी20 बैटिंग स्टाइल के ऊपर एक ऐसी बात की है जिसके बाद बाबर आजम के फैंस की तोपों का रुख अब मोहम्मद हारिस की जानब हो गया। मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान के हार्ड हिटर टी20 स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उनके अगर टी20 के अंदर चौके देखें तो बाबर आजम की 50 उनसे ज्यादा है। यानी मोहम्मद हारिस की टी20 के अंदर जो है वो 36 उनके जो है वो फोर्स हैं और बाबर आजम की 50 से ज्यादा है 36। और वो अब बाबर आजम को सिखा रहे हैं कि उनको टी20 के अंदर किस तरह से खेलना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है कि आपको जो बड़े प्लेयर हैं, जो लेजेंड प्लेयर हैं, उनका नीचे वाले प्लेयर आके उनको डिसरिस्पेक्ट इस तरह से करेंगे कि बंदा हैरान होता है। हर बंदे के ऊपर बुरा टाइम आता है, बाबर आजम के ऊपर भी इस टाइम बुरा टाइम है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो बंदा जिसको बाबर आजम ने सपोर्ट किया, वो बंदा जिसको बाबर आजम टीम के अंदर लेके आए, बाबर आजम ने उसको जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस दिए। अब अगर बाबर आजम के ऊपर बुरा टाइम आ रहा है और पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज जो पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर अब ये मोहम्मद हारिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको टी20 के अंदर किस तरह से बैटिंग करनी है। कि मोहम्मद हारिस ने एक बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर हमें दे दी है। जूनियर होते हुए सीनियर्स को हिट आउट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये मैं कोई इसकी सपोर्ट में बात नहीं कर रहा। आई एम अ लाउड क्रिटिक ऑफ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान एंड एवरीबॉडी नोज दैट। उनके खेलने के तरीकाकार मुझे समझ नहीं आता। अब आप इसको मेरी ओपिनियन कह लो, मेरी पसंद नापसंद कह लो, आई डोंट ब्लडी केयर अबाउट इट। मेरा एक क्रिकेट देखने का तरीका है, मुझे उस क्रिकेट देखने के तरीके में नहीं आता समझ, तो नहीं आता। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो आपके मुल्क से तो आपने जबरदस्ती करके उनको पसंद करना है, भले आपको पसंद हो या ना हो। लेकिन मोहम्मद हारिस नीड टू अंडरस्टैंड कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये तब साबित होती है जब आपका बल्ला नहीं चलता। आज बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा, तो मोहम्मद हारिस जो कि उनके पीएसएल के टीममेट है और पूरी दुनिया में आज ये खबरें और हेडलाइन लग रही हैं, सोशल मीडिया पे फैल चुका है इंटरव्यू। हालांकि एक क्लिप फैला है, मैंने तो पूरा इंटरव्यू जाके देखा और जब इंटरव्यू देखा तो लोग तो सिर्फ बाबर आजम वाली स्ट्राइक रेट वाली बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें और निकाल के लेके आया हूं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया का डेटा कंज्यूम करते हैं तो भाई साहब फिर आप नेगेटिव ही होते हैं। आपकी इंटेंशन कोई नहीं देखता कि आप अंदर से कितने साफ हो, कितने शफाफ हो। सब देखते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और बाबू, आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो छोटे दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जज्बू आ गया आपके बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर तंजिया या मजाकिया हिट आउट करना। देखो यार, तनकीद अपनी जगह, लेकिन एक जूनियर और एक सीनियर का लेवल का एक रिस्पेक्ट होता है जब वो अपने टीममेट्स के बारे में बात करते हैं। आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखता। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। आपने अभी 2 दिन पहले हारिस रऊफ का भी स्टेटमेंट, हालांकि वो किसी फैन ने पूछा भाई आपको जरूरत क्या है बोलने की कि दोनों गेम हमारे हैं। इंडिया पाकिस्तान से पहले इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और हकीकत तौर पे हारिस रऊफ को तो ये नहीं पता कि वो उस 11 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को लेकर एक बयान दिया है, तब से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और वहां की मीडिया मोहम्मद हारिस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। दरअसल यार, कोई तो ऐसा है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। वो हिम्मत दिखाई थी मोहम्मद हारिस ने जब उनसे ये पूछा गया कि आप बाबर आजम को टी20 का बल्लेबाज मानते हैं, क्या उनको अपनी टी20 की टेक्निक में सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल उनको अपनी टी20 टेक्निक में सुधार करना चाहिए। वो एक तरीके से टी20 के खिलाड़ी नहीं दिखते हैं जिस तरीके से वो अपनी तकनीक से खेलते हैं। जैसे ही मोहम्मद हारिस ने ये बयान दिया, ये बात पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई और जो बाबर आजम के सपोर्टर थे
वो मोहम्मद हारिस के पीछे पड़ गए और उसको उल्टी सीधी गालियां देने लगे। यहाँ तक कि एक पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने तो ये तक कह दिया कि इसको डंडा लेकर मारो मोहम्मद हारिस को, ये बाबर आजम को सिखाएगा। जितने इसके ओडीआई में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जितने इसके बाबर आजम की जितनी 50 हैं T20 में, उससे कम तो इसके चौके हैं, क्योंकि बाबर आजम की 36 हाफ सेंचुरी है और इसके भी 34 ही चौके हैं। तो ये सिखाएगा बाबर आजम को कि कैसे क्या करना चाहिए, ये कहना था बासित अली का। और उसने ये कहा कि इसको डंडा लेकर मारो। लेकिन यार मेरे हिसाब से तो यार एक तरीके से ना मोहम्मद हारिस ने भाई बिल्कुल सही कहा है। देखिए उसने कम से कम हिम्मत तो दिखाई सही बोलने की कि बाबर आजम को क्यों तुम अपनी टीम में बेफालतू टांग रहे हो, वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। और सही बात है कि वो है ही नहीं यार एक तरीके से। आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मतलब मोहम्मद हारिस को ये बात करते हुए जरा उसने एहसास नहीं हुआ कि भाई मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट पास कर देंगे और सोने पे सुहागा बात ये कह रहे हैं कि अब कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलेगा, अब टीम के लिए हर कोई खेलेगा। मतलब सीधा सीधा बाबर आजम के ऊपर चढ़ाई कर दी है। बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी का कप्तान था तब तो मोहम्मद हारिस ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। तब तो नहीं बाबर आजम को कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम 10वें नंबर पर खेलो, तुम अभी प्लेयर नहीं हो T20 के और तुम बाहर रेस्ट करो। मोहम्मद हारिस की बैटिंग तो आपके सामने ही है कि भाई T20 के अंदर टोटल 34 चौके हैं। और आप कप्तानी का ले लें कि एशिया कप की ये जो तैयारी चल रही है इसके अंदर 2 टीमें अनाउंस होती हैं। वहां पर प्रैक्टिस के लिए एक सलमान अली आगा प्लेइंग 11 और दूसरी तरफ से इसकी प्लेइंग 11 होती है। वहां पर भी इसका जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक आ रहा है वो 30 है। मतलब आप कहानी चेक कर लें। और कोई मैच नहीं जीता हुआ एज ए कप्तान, कोई मैच जीता नहीं हुआ। हमने देखा हुआ है कितनी को परफॉर्मेंस इस बंदे ने दे रखी है। वो बता रहा है कि बाबर आजम को बेहतरी करनी चाहिए, अपनी जो बैटिंग टेक्निक है उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए, उसको और सीखना चाहिए, फिर वो हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम के काबिल बन जाए। मतलब कितने ही बुरे दिन आ गए हैं यार बाबर आजम के मोहम्मद हारिस ने इस तरह से उसको समझाया है, इस तरह से स्कूल किया है। और इस बात के ऊपर मोहम्मद हारिस की सोशल मीडिया क्या ले लें, साबिक खिलाड़ी क्या ले लें, भाई बासित अली ने तो यहां तक कह दिया कि भाई मोहम्मद हारिस को डंडे के साथ मारना चाहिए। भाई किसके बारे में बात कर रहे हो? लेवल तो चेक कर लो उसका कि वो कहां पर बैठा हुआ है और तुम अभी कहां पर खड़े हो। वो जो आपको शुरू में मिसाल दी है ना कि जीरो का बल्ब कहां और सूरज कहां, और जीरो का बल्ब बताए कि भैया रोशनी ऐसी होती है, खेलना ऐसे होता है। मोहम्मद हारिस को अभी T20 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए हुए कोई जुमा 8 दिन नहीं हुए और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक तीनों फॉर्मेट कप्तान किंग बाबर आजम को मशवरे दे रहे हैं कि आपको अपनी T20 की गेम जो है उसको चेंज करना होगा, थोड़ा सा तेज खेलना होगा, थोड़ा सा फास्ट खेलना होगा। सिर्फ मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को यह नहीं कहा कि आपको अपनी T20 की जो गेम है उसको चेंज करना होगा, बल्कि उन्होंने बाबर आजम पर एक और बड़ा इल्जाम भी लगाया है। और उस इल्जाम पर अभी तक किसी भी सहाफी ने, किसी भी यूट्यूबर ने या फिर किसी भी जर्नलिस्ट ने बात नहीं की है। मोहम्मद हारिस ने कहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी इंडिविजुअल अपने माइलस्टोन के लिए, इंडिविजुअल गोल्स के लिए नहीं खेलता। इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हुआ। पहली बात तो यह कि मोहम्मद हारिस खुद एक क्रिकेटर है जो इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी इतनी ज्यादा पहचान वो नहीं बना पाए हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों का दूर दूर तक प्रोफेशनलिज्म से नाता नहीं है। बाबर आजम जैसे भी खेलते हो, बाबर आजम जैसा भी हो, यह काम सेलेक्टर्स का है, यह काम प्लेयर का है, यह काम बोर्ड का होता है कि उस प्लेयर से आप क्या निकलवाना चाहते हैं। मोहम्मद हारिस के खुद के परफॉर्मेंस अगर आप उठा के देखेंगे तो आप यह कहेंगे कि भैया तुम खेल क्यों रहे हो, किस बिना पर खेल रहे हो, किस आधार पर खेल रहे हो, किस बेसिस पर तुम टीम में हो। लेकिन मोहम्मद हारिस ने जिस तरीके से जवाब दिया वो बाबर आजम के फैंस को बहुत ज्यादा बुरा भी लगा है। और खुद अगर बाबर आजम वो इंटरव्यू देख ले और उनका वो रवैया देख ले तो उनको शायद पछतावा भी होगा कि कितने लोगों को मैंने सपोर्ट किया और जब मेरा मुश्किल टाइम आया तो कितने लोग मेरे साथ इस समय खड़े हैं। इवन बाबर आजम के कई फैंस जो कभी 2021 में उनके बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, उनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे, जैसे ही बाबर आजम पे बुरा टाइम आया लोगों की जुबान बदल गई। और वो चीज आपको इवन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के जुबान से भी देखने को मिल रहा होगा, सुनने को भी मिल रहा होगा कि वो कभी कहते थे कि ये सिकंदर आजम है, ये बाबर आजम है, ना जाने कौन कौन सा नाम दिया करते थे। और आज ये एक वक्त है जब वही यूट्यूबर आकर बोलते हैं कि इनको टीम में जगह नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई सही बात बोल देना खिलाड़ी तो वो हजम होती नहीं इनको। देखिए उसने मोहम्मद हारिस ने बिल्कुल सही बोला था कि ये बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है, इसको अपनी टेक्निक में सुधार करना चाहिए। तो इसमें गलत क्या था यार, उसने सही कहा बिल्कुल। तो इस बात को लेकर ये कि हमारे किंग बाबर आजम को, बोबजीदा किंग को इंसल्ट कर दिया, उसको ये बोल दिया, वो बोल दिया, भाई उसने बिल्कुल सही बोला था। बाबर आजम T20 में फिट बैठता ही नहीं, अगर फिट बैठता तो आपने एशिया कप में क्यों नहीं चुना उसको।
भाई अगर वो फिट बैठता आपके स्क्वाड में, तो आपने जो इतना बड़ा स्क्वाड घोषित किया है एशिया कप 2025 के लिए, उसमें बाबर आजम का नाम क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि वो T20 का खिलाड़ी है तो आप उसको शामिल करते। भाई ये बात तो आप पहले ही खुद भी मान चुके हो कि वो T20 का खिलाड़ी नहीं है। भाई इतना बड़ा पीसीबी का क्रिकेट बोर्ड है, चयन करता है, पूरी एक कमेटी है, वो इस बात को एग्री करके कि हाँ ये बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। भाई मोहम्मद हारिस ने भी तो वही बात बोली है, उससे पूछा गया कि आप क्या बाबर आजम को अपनी T20 तकनीक में सुधार करना चाहिए, तो उसने ये तो बोल दिया कि हाँ उनको सुधार करना चाहिए। भाई इसका ये कहना था कि थोड़ा और तेज खेलें, थोड़ा शॉट लगाना सीखें, क्योंकि कवर ड्राइव से काम थोड़ी चल रहा है T20 में। उसने सही बोला, उसने एक तरीके से गलत नहीं बोला था। भाई ये बात तो पीसीबी स्वीकार कर चुका है कि वो T20 खिलाड़ी नहीं है, उसने बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो ये पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर क्यों भड़क रहे हैं? इनका दिमाग चल गया है, क्यों भड़क रहे हैं यार? भाई पीसीबी ने खुद इस बात को मान लिया कि T20 खिलाड़ी नहीं है, उसने ऊपर से मोहम्मद हारिस ने बोल भी दिया, तो इतना ज्यादा क्यों इस बात को तूल पकड़ रहे हो यार? उल्टा सीधा उसको बोल रहे हो, ये वो है। एक तरीके से उसने सही बोला था, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ये तो कुछ भी बकेगा, इसका कुछ समझ में आता नहीं है। यहाँ के पूर्व क्रिकेटर भी दिमाग से थोड़े से हट गए, कई सारे तो कुछ से कुछ बकते हैं, जैसा तनवीर अहमद है, उसके दिन रात दिमाग में बाबर आजम ही चलता है। तो ये सब है, उसने एक तरीके से यार सही कहा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो